नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए सभी लोग आ जाइए। हर हर महादेव। सर आप डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा। अब डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा फिर कैसे हो रहा भैया बताइए? गुड आफ्टरनून। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में जाके ओपन हो रहा। हाँ, ऐप थोड़ा अपडेट हो गया है। ऐप अब जो है थोड़ा अपडेट हो गया है तो में बाकी चीज़ें नीचे दिखा रही हैं। पहले क्या होता था, ऑल कोर्स में दिखाता था, माई कोर्स है और माई कोर्स नीचे आ गया है। तो फिजिकल एजुकेशन में जाके दिखा रहा है। थोड़ा सा आप लोग जाएंगे, ठीक है ना? चलिए अच्छा रुकिए संगीता जी, मैं चेक कर देता हूँ, ऐसी बात है तो। मैं देख रहा हूँ ऐप आप लोगों का अपडेट हुआ है। कृपया करके जिन लोगों के समझ में ना आ रहा हो वो फ़ोन करके अपडेट हो गया है ना। देखिए जब आप खोलोगे तो यहाँ पे नीचे आपको माई कोर्स दिखेगा। आप माई कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा जितने भी आपके वो हैं। अब इसमें जो आपका लाइव रहेगा वो सेशन लाइव पे शो करता रहेगा। आप उसको वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस तो आनी चाहिए, ऐसा क्यों है? रुकिए मैं चेक करवाता हूँ वॉइस नहीं आ रही तो। ए राहुल सर, राहुल सर, अरे भाई चेक करो, आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे यार लगा के चलाता। अब बताना भाई, आवाज आ रही है? अब बताइएगा। ऑडियो वीडियो ऑडियो अब बताइएगा, आवाज आ रही है अब? बताइए। हम पूरा गैस सेल चेंज करवा लिए, हम अपने टेक्निकल टीम के ऊपर लाल पीले हो गए। चलिए देखिए, मैं आज लास्ट में बता दूंगा आपको कैसे कैसे जाना है। आप जब माई कोर्स, नीचे माई कोर्स दिखा रहा, माई कोर्स पे क्लिक करोगे डायरेक्ट फिजिकल एजुकेशन ओपन होगा। वहां पे जो आपने कोर्स लिया स्क्रॉल करेगा होगा, जो बैच आपका होगा वह लाइव दिखा रहा होगा। आप उस पर क्लिक करोगे तुरंत ही क्लास आपकी ओपन होने लगेगी। चलिए तो आज आपके पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोजर्स कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। बताओ किससे संबंधित है? जयप्रकाश जी गुड आफ्टरनून। अभिलाषा जी गुड आफ्टरनून। हीरालाल राठौर नमस्कार। चलिए बताइए क्या होगा? मैसेज तो आप कर रहे हो ना, मैसेज आप कर रहे हो। कैसे कर रहे हो मैसेज? आप कैसे कर रहे हो? देखो मैं आपको बता देता हूं, अभी दिखा देता हूं। देखिए ये आपने क्या किया, ये टीचर्स अकेडमी ऐप खोला। टीचर्स अकेडमी ऐप खोलोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ जब नीचे जाओगे होम के जस्ट बगल में तो यहाँ पे आपको माई कोर्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है? माई कोर्स। जैसे ही माई कोर्स पे क्लिक करोगे ये आपके क्या आ जाएंगे? ये आपके कोर्स आ जाएंगे। अब ब्रह्मास्त्र यहाँ पे लाइव दिखा रहा है, ब्लू इससे से ब्लर हो रहा है, हाँ रेड और ब्लू हो रहा है। तो इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी लाइव क्लास दिखा रहा है। यहाँ लाइव क्लास पे क्लिक करोगे, हाँ ये लाइव, ठीक। देखो लाइव क्लास पे क्लिक करोगे, प्लेयर 1 2 किसी में भी चला सकते हो आप। जैसे ही दबाओगे क्लास आपकी ओपन हो जाएगी। समझ में आया? देखिए समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को? देखो ये क्वेश्चन आपको शो हो रहे हैं कि नहीं इसमें? शो हो रहा है ना? ये थोड़ा देखो, ये आ रहा है ना? ठीक, चलो। में भी चला सकते हो आप। जैसे ही
चलिए, रोवर्स कप, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से, फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से? बताइए किस खेल से है? बताइए। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट? बताइए। तो आपने क्या बताया है? रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा अगर फुटबॉल से आपको और पूछ ले कि और कौन कौन से कप होते हैं, तो याद रखना बेगम हजरत महल, उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो और क्या होगा? मीर इकबाल हुसैन, बीसी राय, ठीक, कौन? बीसी राय। उसके अलावा मर्डेका, मर्डेका के बाद बात करें आप लोगों से तो संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, ठीक, डूरंड कप। उसके अलावा अगर बात करें आप लोगों से तो क्या होगा? डीसीएम कप, सुब्रतो कप, कोपा कप। ये जितने भी हैं सब किससे हैं? आपके फुटबॉल से संबंधित कप हैं। चलो, राइडर कप का संबंध किस खेल से? हॉकी से, टेनिस से, बास्केटबॉल से, गोल्फ से? बताइए किससे है? ममता जी जय हिंद। बताइए किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा राइडर कप जो है वो गोल्फ से है। किससे? गोल्फ से है। इसके अंतर्गत और क्या आएगा? प्रिंस ऑफ वेल्स कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप के बाद अगर मैं बात करूं तो वॉकर कप, कोनिका कप, यूनेक्स कप, ये जितने भी हैं सब किससे हैं? गोल्फ से संबंधित हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चाइना कप किस खेल से संबंधित है? चाइना कप किस खेल से संबंधित है? चाइना कप किस खेल से संबंधित है? कोनिका जो है बैडमिंटन में भी होता है, गोल्फ में भी होता है, याद रखना आज से। कोनिका जो होता है वह बैडमिंटन में भी होता है, गोल्फ में भी होता है। यूनोक्सो कप की बात करें तो यूनोक्सो कप इसमें भी होता है, बैडमिंटन में भी होता है, याद रखना ये सब। बताओ चाइना, तो याद रखिएगा सबका आंसर सी आ ही रहा है। कब की बात कर रहा है? चाइना की बात नहीं कर रहा है कि चाइना शब्द किस खेल से संबंधित है। चाइना मैन की बात नहीं कर रहा है कि बॉलिंग के लिए चाइना मैन की बात कर रहा है। यहाँ चाइना कप की बात कर रहा है जो आपके जिम्नास्टिक से संबंधित होता है। किससे?
जिम्नास्टिक से संबंधित होता है, यह याद रखिएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध किस खेल से है? और यहाँ से ये जो टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आते हुए भी गलत होते क्योंकि इतने कप हैं, इतनी ट्रॉफियाँ हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा किससे संबंध रखता है। और यही क्या करते हैं, यही आते हुए क्वेश्चन बाद में आपको अगर इसका ये नहीं ये होता है, याद रहेगा आपको, लेकिन आप कंफ्यूज बहुत रहोगे। तो ये लगातार डेली ऐसे क्वेश्चन डेली देखो, या ये जो है कप को आप डेली पढ़ो जितना हो सके, जब तक एग्जाम ना हो डेली कम से कम एक बार जितने भी कप हैं सारे कपों को आप क्या कर लो, एक बार आप जो है उसको देख लो। चलो, हितेंद्र कुमार स्वामी ने दिया ऐसी, अभिलाषा ने दिया ऐसी, ममता वर्मा ने दिया ऐसी, मतलब क्रिकेट से संबंधित है एजरा कप। एजरा कप काहे से संबंधित है भैया? इतना बड़ा पाप करोगे? ये एजरा कप जो है पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो एजरा कप जो है वो पोलो से संबंधित होता है। इसके अलावा कौन सा होता है? राधा मोहन कप। राधा मोहन कप किससे संबंधित है? पोलो से। कोलांक कप, क्या कोलांक कप? कोलांक कप दुनिया की सबसे ऊंची ट्रॉफी, 6 फीट ऊंची, 6 फीट ऊंची ट्रॉफी यही होती है आपकी। कौन सी? कोलांक कप होती है। सूडान कप, सूडान कप के बाद अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी सिंह कप। ये जितने भी हैं सब पोलो से संबंधित हैं, याद रखना। यूनेक्स कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, बॉक्सिंग, शतरंज, घुड़सवारी। नंदनी जी गुड आफ्टरनून, जय हिंद नंदनी जी। चलिए बताइए क्या होगा? यूनेक्स कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, बॉक्सिंग, शतरंज, घुड़सवारी। तो क्या बताओगे कि किस खेल से संबंध है? तो याद रखना बैडमिंटन से संबंधित है यूनेक्स कप। बैडमिंटन से और क्या? उबेर कप, उबेर कप, थॉमस कप। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि उबेर कप जो है कब, उबेर कप किससे? महिलाओं से उबते हैं ना पुरुष, तो ये, और महिलाओं से पुरुष उबते हैं कब से? 1957। और महिलाओं से याद रखना, महिला जो है 1857 से याद रखना कि 1857 में महिलाओं में बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब क्या थी? एक योद्धा के रूप में लड़ी। तो याद रखना क्या 1957 कर देना, 1857 के बजाय महिलाओं से। थॉमस कप पुरुषों ने कब हाथ थामा? जब से देश आज़ाद हुआ, मतलब 1948 से 47 में देश आज़ाद हुआ, 1948 में महिला का हाथ थाम लिया। मतलब यह किससे संबंधित है? पुरुषों से संबंधित है। और 1948 में इसका क्या हुआ? उदय हुआ। और इसके विषय में, इसके सन के विषय में अक्सर पूछ लेता है। फिर होता है सुंदरी रमन कप। क्या? सुंदरी रमन कप, अग्रवाल कप, कौन सा? अग्रवाल कप। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो और क्या है? चड्ढा कप,
चड्ढा कप, नारंग कप, बियर कप। पीने वाला बियर की बात नहीं हो रहा है, ठीक है ना, याद रखना ये दूसरा बियर है। रहमतुल्ला कप, अमृत दीवान कप, ठीक। तो इतने सारे जो भी कप हैं यह सब आपके किससे संबंधित है? यह सारे जितने भी हैं यह सब आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं। चलो, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बोट रेस। बताओ किससे संबंधित है? डेविस कप। तो याद रखना, डेविस कप लॉन टेनिस पुरुषों से संबंधित है। इसके अलावा आप लोगों को बात करें तो और क्या होगा? विंबलडन होगा, हाफ मैन, यह भी पूछता है, हाफ मैन, ठीक। तो हाफ मैन, विंबलडन, इसके अलावा यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सब जी, ग्रैंड स्लैम, तो ये सब जितनी भी है सब इसी से संबंधित है, लॉन टेनिस से। चलो, एसएच कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस। बताओ किस खेल से है? एसएच कप का संबंध किस खेल से है? बताइए जल्दी से। हीरा लाल का भी, संगीता का भी, सर्वेश का भी। बिल्कुल, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एसएच कप होता है, ठीक है ना। इसकी कहानी बड़ी दमदार है। एक बार क्या हुआ कि एसएच कप का आयोजन हुआ था, मतलब कि ये पहले एसएच इसका नाम नहीं था, तभी के बाद इसका एसएच हुआ। क्या हुआ कि आयोजन हुआ था, और ये कैसी प्रतियोगिता होती है? टेस्ट प्रतियोगिता होती है। तो इसमें क्या हुआ कि इसका जो है आयोजन हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड हार गई। जब इंग्लैंड हार गई तो वहाँ के लोगों ने क्या किया था कि गुस्से में आकर क्या कर दिया था कि गुस्से में आकर उन्होंने जो वहाँ की क्या थी, जो गिल्ली थी और जो स्टंप थे, उसको इन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड के लोगों ने जला दिया। इंग्लैंड को जला दिया, तो इसी वजह से उसके बाद से ही क्या होता है, उसी जो जलाया गया स्टंप था उसकी जो राख होती है उसी को एक कप में भर के दिया जाता है। तो उसी के वर्चस्व की लड़ाई होती है। हर साल यह होता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। अब की बार फिर हुआ है एसएच कप, तो अब की बार कौन जीता है कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलो, अब बात करेंगे हम क्रिकेट से और संबंधित की। तो ये एक होता है रोहिंटन बारिया, रोहिंटन बारिया, कूच बिहार, दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी के बाद अगर बात करें देवधर, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, उसके अलावा पद्मा ट्रॉफी, विजय मर्चेंट, इसके अलावा आपका ईरानी कप, ठीक, ईरानी कप, सीके नायडू ट्रॉफी, जीडी बिड़ला ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, विल्स अक्सर पूछ लेता है,
तो विल्स ट्रॉफी। तो यही इतने हैं, और भी हैं लेकिन अब कितना याद करोगे, जो मेन मेन है वो मैंने बता दिया। चलो, गोल्डन ईगल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल, घुड़सवारी, बोट रेस, क्रिकेट, बताओ। बिल्कुल, जो वेल्स थी उसकी जो गिल्लियां थी और स्टंप थे उसी को जला दिया गया था। गोल्डन ईगल ट्रॉफी। अरे कोई तो आंसर दे दो सही, कोई तो आंसर सही दे दो। तो याद रखना, गोल्डन ईगल ट्रॉफी जो है वह किससे होगा? गोल्डन ईगल ट्रॉफी जो है वह आपके किस चीज से होगा? तो आपके बास्केटबॉल से होगा। किससे होगा? बास्केटबॉल से होगा। तो बास्केटबॉल, रामविलास ने सही कहा तो सी दे दिया। बोट रेस नहीं भैया, ईगल ट्रॉफी जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। याद रखिएगा, किससे संबंधित है? आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक, चलिए। तो इसके अलावा अगर बास्केटबॉल की मैं बात करूं तो और क्या क्या होगा? इसके अलावा अगर बात करें तो क्या होगा? एस एम अर्जुन राजा, एस एम अर्जुन राजा, विलियम टॉड मेमोरियल। क्या? विलियम टॉड मेमोरियल। प्रिंस वसालत झा, ठीक। तो प्रिंस वसालत झा। उसके बाद में बीसी गुप्ता, उसके बाद मुन्नी स्वामी, ठीक। तो ये जितने भी हैं सब बास्केटबॉल से संबंधित हैं। ठीक, चलो। रामानुजन ट्रॉफी जूनियर पुरुष का संबंध किस खेल से है? किसकी बात कर रहा है? रामानुजन ट्रॉफी जूनियर पुरुष का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, पोलो, बताओ किस खेल से संबंधित है? दीक्षा जी गुड आफ्टरनून। चलिए बताइए। हीरालाल, संगीता, हितेंद्र, दीक्षा, रामविलास। बाकी लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे हो भाई? वो बाकी लोग हैं कहाँ? मैं आँख खराब होते हुए भी पढ़ा सकता हूँ लेकिन आप लोग आके पढ़ नहीं सकते हो। क्यों? तो क्या होगा? याद रखिएगा, टेबल टेनिस से संबंध रखता है रामानुजन ट्रॉफी। याद रखिएगा, यह बताया भी है। अभी जो आपको संडे की क्लास हुई थी उस संडे की क्लास में मैंने आपको
बताया भी है, ठीक है ना। तो क्या होगा टेबल टेनिस से, तो क्या क्या होगा, स्वाथलिंग कप, क्या स्वाथलिंग कप के बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों से क्या होगा, महाराजा पित्तमपुरम, महाराजा क्या होता है, पित्तपुरम, ठीक। महाराजा पित्तपुरम के बाद बात करो बर्नाबेलॉक, उसके अलावा आपका क्या होता है, लक्ष्मी कप, क्या होता है, लक्ष्मी कप होता है, जय लक्ष्मी ट्रॉफी है तुझसे कप, हाँ, जय लक्ष्मी ट्रॉफी है तुझसे कप, ठीक, क्या है तुझसे कप। उसके बाद जी जेस्ट कप या सेंट ब्राइड वॉस, सेंट ब्राइड वॉस, जीजिस्ट कप, ठीक। तो ये सब हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोइनुद्दीन गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है, गोल्फ, पोलो, क्रिकेट, टेनिस, किससे है, मोइनुद्दीन गोल्ड कप। गुरु जी क्या हाल है, क्या हुआ, आपका क्लास है क्या। अरे सर आपका आँख खराब कहाँ है, 4-5 डे में सही हो गया। अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं है, अभी ये लाल है, समझ रहे हो, ये लाल है, यहाँ स्वेलिंग है, खुजली हो रही है, अभी इचिंग हो रही है, और समझ रहे हो, जब इसको देखेंगे ना तो ये पूरी आँख मेरी खुल नहीं रही, ये कंडीशन है। और पहले एक आँख थी, अब तो दोनों हो गई, लेकिन क्या किया जाए। आँख खोलने के तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि आँख कैसी है मेरी। हाँ लेकिन ये है, काफ़ी आराम हो चुका है, काफ़ी आराम हो चुका है, 4-5 दिनों में काफ़ी आराम हो चुका। आप क्या चाहते थे कि एकदम से आँखें ही ख़त्म हो जाए मेरी, ऐसा मत सोचो भाई, हाँ ऐसा मत सोचो कि मेरी आँखें ही ख़त्म हो जाए, तो किससे होगा, क्रिकेट से होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। सर्वेश जी ऐसा मत सोचिए कि मेरी आँख ही ना आप सही हो, ऐसा नहीं होगा ना, सही तो होगा ही, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, 4-5 दिनों में तो सही होगा ही, क्या भाई सही ही नहीं होगा। किंग्स कप किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, बॉक्सिंग, बताओ किस खेल से संबंधित है, बताइए। किंग्स कप किंग्स कप, प्रेसिडेंट कप, प्रेसिडेंट कप, प्रेसिडेंट कप के बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो और क्या होगा, तो किंग्स कप, प्रेसिडेंट कप, वाल बेकर कप, फेडरेशन कप,
ये फेडरेशन कप जो है आपके खो खो में भी है, आपके कबड्डी में भी है, आपके बॉक्सिंग में भी है, तो याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन, बैडमिंटन, बोट रेस, टेबल टेनिस। वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी की जब भी बात होगी तो वर्धमान ट्रॉफी जो होती है यह किसके लिए होगा? तो याद रखिएगा, वर्धमान कप एवं चैलेंज शील्ड दो होता है। किसके लिए? भारोत्तोलन के लिए होता है वर्धमान ट्रॉफी और चैलेंज शील्ड। ठीक, दो। चलो, ऑल इंडिया फुटबॉल यूनिवर्सिटी के विजेता कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? संतोष ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, स्वर्ण ट्रॉफी। बताओ क्या होगा? ऑल इंडिया फुटबॉल यूनिवर्सिटी के विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? बताओ भाई। तेरा का है, दिनेश है, हीरा लाल है, अभिलाषा है, राम विलासी, सर्वेशी। तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्या लाजवाब आंसर आ रहा है। तो जिन लोगों का आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है, आशुतोष मुखर्जी। यह जो आशुतोष मुखर्जी है, यह आशुतोष मुखर्जी आपकी कौन सी है? तो आशुतोष मुखर्जी जो होती है वह ऑल इंडिया फुटबॉल यूनिवर्सिटी के लिए होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे बेगम हजरत महल पूछ ले तो महिला राष्ट्रीय होता है। ठीक है, याद रखिए। बीसी राय की बात करें तो जूनियर राष्ट्रीय कप होता है। सुब्रतो कप की बात करें तो अंतर विद्यालयी कप होता है। क्या होता है? अंतर विद्यालयी कप होता है, जो 1960 में आपका क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। तो ये सब चीज़ें भी आप याद रखेंगे। ऑल इंडिया क्रिकेट यूनिवर्सिटी के विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, एसएच कप, रोहटन बारिया कप। बताओ। बताओ क्या होगा? ऑल इंडिया क्रिकेट यूनिवर्सिटी के विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? क्या लाजवाब आंसर आ रहा है? रोहटन बारिया। रोहटन बाटिया कप जो है, बारिया होना जो बाटिया लिखा हुआ है, रोहटन बारिया कप जो होता है यह किसको दिया जाता है? रोहटन बारिया जो होता है यह दिया जाता है आपके ऑल इंडिया क्रिकेट यूनिवर्सिटी के विजेता को। चलो, टेनिस की ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? रोहटन बारिया, विजय ट्रॉफी, सोहन लाल, दुगर ट्रॉफी, जेसी ट्रॉफी। बताओ क्या होगा? क्या होगा? तो याद रखिएगा,
सोहन लाल दुर्ग नहीं होगा, विजी ट्रॉफी होगा। सॉरी, विजी ट्रॉफी तो इसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि विजी ट्रॉफी जो है आपकी शायद मेरे ख्यालों से क्रिकेट से संबंधित है ना। हाँ, तो विजी ट्रॉफी कहाँ होगी, ये तो क्रिकेट से संबंधित है। तो ये आपका क्या होगा, ये भी क्रिकेट से है, ये भी क्रिकेट से है। जैसी ट्रॉफी होगी सोहन लाल दुर्ग ट्रॉफी। टेनिस ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी विजेता को क्या मिलेगी, सोहन लाल दुर्ग। बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल बिल्कुल बता तो रहा हूँ आपको कि विजी ट्रॉफी तो उसमें होता है, बता रहा हूँ भाई। पेन चलते ही तो आप लोग बोलना शुरू कर देते हो। उसको देखना था तो विजी ट्रॉफी देखा, फिर पता चला सोहन लाल दुर्ग ट्रॉफी। क्या होगा, सोहन लाल दुर्ग ट्रॉफी होगा। बहुत बढ़िया। चलो, जेसी ओवेंस ट्रॉफी किसे दी जाती है, जो पूरे वर्ष में एथलीट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, कोच को, अध्यापक को, शिक्षित पुरुष को, बताओ। तो याद रखना, जेसी ओवेंस ट्रॉफी जो होती है, जो पूरे वर्ष एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, उसको दी जाती है। ठीक। भारत में किसे सर्वप्रथम ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, जेडी सोंधी, इंदिरा गांधी, जमशेद रतन टाटा, पंडित नेहरू। किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, किसकी बात कर रहा है, ओलंपिक ऑर्डर की बात कर रहा है। हाँ सर। ऑर्डर की बात कर रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसमें जो है, इसकी शुरुआत जो है 1975 में की गई। 1975 में क्या किया गया, ओलंपिक ऑर्डर का शुरुआत किया गया। ठीक। यह किसको दिया जाता है, ओलंपिक के सहयोग करने वाले को। क्या, ओलंपिक में सहयोग करने वाले को, या हम ये कह सकते हैं कि ओलंपिक के विकास में सहयोग देने वाले व्यक्ति को यह दिया जाता है। ठीक। अगर बात करें कि ओलंपिक मूवमेंट के लिए दिया जाने वाला यह सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है, पूछेगा, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है कि ओलंपिक मूवमेंट में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, तो यही है, ओलंपिक मूवमेंट में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 3 स्तर के पुरस्कार दिए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। कितने, 3 स्तर दिया जाता है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक। तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज 3 प्रकार के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें चैन दी जाती है, एक चैन दी जाती है गोल्ड की, और उस चैन में क्या होता है, जैतून का पत्ता बना हुआ होता है। और क्या होता है, जो ओलंपिक के 5 छल्ले हैं, वह छल्ले जो है बीच में बने होते हैं। तो यही दिया जाता है इसमें, यह आप क्या रखेंगे, याद रखिएंगे। ठीक। खिलाड़ियों में अगर आपसे पूछ ले कि खिलाड़ियों में यह किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा, खिलाड़ियों में यह अभी तक
रोमानिया की प्लेयर हैं, रोमानिया की खिलाड़ी हैं। कौन? नादिया कोमांसी। कौन? रोमानिया की जिम्नास्ट। अभी तक रोमानिया की जिम्नास्ट, क्या नाम है उनका? उनका नाम है नादिया कोमांसी। क्या? नादिया कोमांसी। ठीक, तो याद रखिएगा नादिया कोमांसी को दिया गया है अब तक केवल और केवल एक खिलाड़ी को, जो कि कौन है? नादिया कोमांसी। और इनको 2 बार दिया गया है। कब कब? 1983 और 2004 में। इनको 2 बार दिया गया है, 1983 और 2004। मतलब 2 बार इनको क्या मिला है? यह पुरस्कार मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1982 के 9वें एशियाड, क्या 9वें एशियाड के सफल आयोजन के लिए 1983 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। किस सन में? 1983 में 9वें एशियाड के सफल आयोजन के लिए, किसके? सफल आयोजन के लिए किसको दिया गया है? सफल आयोजन के लिए इंदिरा गांधी को दिया गया था। किस सन में? 1983 में। ठीक है ना, याद रखना। जाल डिपाडीवाला को सिल्वर पुरस्कार मिला है अब तक। एलन खुराना को सिल्वर, डॉक्टर चटर्जी को ब्रॉन्ज, अश्विनी कुमार को ब्रॉन्ज, चमन लाल को मेहता को सिल्वर, एमडी लारे को सिल्वर, मूलचंद चौहान को ब्रॉन्ज, जसदेव सिंह को क्या मिला है? ब्रॉन्ज। ये सारे लोगों को मिला है। ठीक, अब बात करें अगर 2022 का किसको मिला है, तो सन चुन्नीलाल, क्या? सन चुनलन। 2022 की अगर मैं बात कर लूं तो 2022 का सन चुनलन, ये कहाँ का हैं? चीन के हैं भाई साहब, इनको चीन के हैं, इन्हीं को मिला है प्रथम। ठीक, याद रखिए सन चुनलन चीन के हैं। और प्रथम जो पुरस्कार एवरी ब्रोंडेस प्रथम, मतलब 2 लोगों को मिला है इनको, और इसके अलावा किसको मिला है? एवरी ब्रोंडेस। ठीक, 2 लोगों को मिला है। तो याद रखिएगा, इतना पूछेगा तो ठीक, नहीं पूछेगा तो मैंने आपको करंट बता दिया। किस भारतीय कमेंटेटर को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? हर्ष भोसले को, सुनीता गावस्कर, सुनील गावस्कर को, जयदेव सिंह को, रवि शास्त्री को। बताओ। अभी मैंने नाम बताया, हर्ष भोसले, सुनील भास्कर, जसदेव सिंह, रवि शास्त्री। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया इस क्वेश्चन का आंसर। तो याद रखना क्या होगा? जसदेव सिंह को कौन सा मेडल मिला था? मतलब ब्रॉन्ज मिला था, ब्रॉन्ज के में इनको मिला था। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? IOA करता है, OCA करता है, IAF करता है, IOC करता है? बताओ। बताइए क्या होगा? IOC, IAF, OCA, IOA? बताओ क्या होगा? क्या होगा बताइए? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? तो क्या बताओगे? ओलंपिक पुरस्कार की घोषणा, ऑर्डर की घोषणा जो है IOC करती है। कौन करती है? IOC करती है। याद रखिएगा। देख रहे हो, OCA ओलंपिक कमेटी एसोसिएशन नहीं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है भैया, OCA नहीं करती है। याद रखिएगा, OCA नहीं होगा, इसका आंसर होगा IOC।
क्या होगा? आईओसी होगा, याद रखना, ध्यान देना कृपया करके। पहला भारतीय जिसे ओलंपिक ऑर्डर प्राप्त हुआ? स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय श्री महात्मा गांधी, स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्री संजय गांधी। बताइए कौन होगा? तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया गया था कौन था? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को। किसको? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को पहला दिया गया। किस सन से विकलांग खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया? किस सन से? किस सन से विकलांग खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया? 1968, 1960, 1972, 1998। बताओ भाई। चलिए, तो जिन लोगों का आंसर डी आ रहा है उन सबका आंसर सही है, 1998। उन दो विकलांग खिलाड़ियों का नाम बताइए जिन्हें 1998 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। नरेश कुमार शूटिंग, एम माधव, ध्यानचंद, सुशील कुमार, मेरी लिलारो, जसपाल जगमाल जसपाल। और यही जो है आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, और आज जो है यह टॉपिक ख़त्म हुआ। अब आपकी कल से हम हिस्ट्री पे चर्चा करेंगे, हिस्ट्री के विषय में समझेंगे। विश्व की हिस्ट्री पहले देखेंगे, फिर हम इतिहास की हिस्ट्री देखेंगे। एक एक हिस्ट्री को अब हम देखते हुए आएंगे। प्रत्येक जर्मन जितनी भी हिस्ट्रियाँ हैं सारे देशों की देते हुए, मतलब एथेंस काल से लेके पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल, स्पार्टा काल, मतलब इस तरीके से हम क्या करेंगे, देखते हुए चले आएंगे। ठीक, तो चलिए बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, नरेश कुमार शूटिंग को और एम माधव को किसमें मिला था? आपके एम माधव को। ठीक, तो ये दो लोग थे जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही साथ शाम को आप लोगों की आज पब्लिक क्लास है, तो शाम को आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, जिसमें बढ़िया मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कि जो कि कथन, कारण और 4 ऑप्शन वाले ये सारे क्वेश्चन, मतलब कि आपका अगर कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमआरएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, कोई भी एग्जाम होगा आप उसको वैसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। भैया रामविलास जी, अर्जुन पुरस्कार हम 2 प्रकार के नहीं पढ़े भैया। रामविलास जी इतना मुझे नहीं पता, मैं एक ही प्रकार का जानता हूँ, 2 प्रकार का नहीं जानता। अगर कहीं होगा तो भाई चेक करेंगे, अगर ऐसा होगा तो ज़रूर आपको बताएंगे। खैर, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, जितना पढ़ा हूँ वो एक ही प्रकार का पढ़ा हूँ। अगर ऐसा है तो मैं देख लूँगा, ठीक है ना रामविलास जी। आपकी समस्याओं का समाधान करना मेरा काम है, तो चेक करेंगे, अगर ऐसा मिलेगा कहीं तो फिर आपको बताएंगे। ठीक, तो शाम को है, तो शाम को आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल का टॉपिक हिस्ट्री होगा, आप हिस्ट्री पूरी पढ़िए। हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक होगा, कल से आपकी हिस्ट्री चलेगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा जो लोग विजयश्री बैच में हैं, जो लोग आप पुराने मतलब कि आपके किस में हैं, आपके न्यू ईयर बैच में हैं, और जो लोग टारगेट बैच में हैं, उन सब के लिए टेनिस की क्लास चलती है, वो लोग भी आके जुड़ जाया करें। क्योंकि उनको इसीलिए, क्योंकि न्यू ईयर बैच में मैंने जानबूझ के मैं क्लास डलवा दे रहा हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी बाधित ना हो। जबकि वो बैच मैं ख़त्म कर चुका हूँ फिर भी, लेकिन आप लोग बराबर अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग पढ़ते रहें। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।